दर्शकों 17 जनवरी जो एक डेट है उसका जम्मू शहर के जो हमारे उद्योगपति हैं और जो व्यापारी हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन कई सालों के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इस चुनाव में वैसे तो कई पदों के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। आज एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं जो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो पहले भी चैम्बर में एक अहम भूमिका अदा कर चुके हैं। हमारे साथ हैं भुवनेश्वर गंडोत्रा जी, जो अपने चुनाव प्रचार के बारे में बताएंगे और जीतने के बाद उनकी क्या योजनाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। धन्यवाद। सर, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपने जो अपने टाइम में 90s में जो इलेक्शन कैंपेन चलाया था और अब जो आप चला रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? कंपेन तो सर कंपेन ही होती है, चाहे वो 1990s की हो या 2020 की हो, पैटर्न तो सेम ही होता है। सिर्फ ये फ़र्क है कि 1990 में मेंबर कम थे, आज उससे डबल मेंबर हैं। प्लस 1990 में लोगों को छूट थी, वो किसी भी किस्म की एडवर्टीजमेंट कर सकते थे, किसी भी किस्म का प्रचार कर सकते थे, वो अखबार में अपने ऐड दे सकते थे जो बड़ी कॉस्टली होती थी। बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी जिनमें 600-700 लोग आते थे, उसमें भी बड़ा खर्चा होता था। इस बारी जो हमारे रिसीवर हैं सुरेश शर्मा जी, वो बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए और काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनकी भूमिका काफ़ी जगह पे सराहनीय है, तो यहाँ पर भी बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। उन्होंने सब प्रत्याशियों को बुलाकर अपने साथ बिठाकर उनके साथ विचार विमर्श करके बड़े संवैधानिक तरीके से एक हल निकाला कि ज़्यादा पैसे का प्रयोग ना हो, पैसे की शक्ति ना हो, बल का प्रयोग ना हो। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, जो कि फ्री होता है, उसके द्वारा ही प्रचार किया जाएगा, या कॉरेस्पॉन्डेंस द्वारा प्रचार किया जाएगा, या शॉप्स पर जाकर व्यापारियों भाइयों से और उद्योगपतियों से मिल के उनको अपना सुझाव दिया जाएगा। उसमें ये भी बैन लगा दिया गया क्योंकि कोरोना है तो लोगों के घरों में जाके प्रचार ना किया जाए। और ये बड़ा अच्छा लगा, सब प्रत्याशियों ने इसका पालन किया और कोई भी किसी के घरों में जाके किसी किस्म का प्रचार नहीं हुआ और किसी भी अखबार में किसी किस्म का ऐड नहीं निकला। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है 90 में और 2020 में। सर, अगर हम बात करें जम्मू के ट्रेड और इंडस्ट्री की, तो काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पहले कुछ अलग परेशानियां थी, कोरोना जो ये हमारे पास कोरोना काल आया, इसमें कुछ अलग परेशानियां रही। इनके बीच में कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अगर आप जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो जाते हैं तो आपका क्या रुख रहेगा, आप क्या करना चाहेंगे इनके लिए? जैसे अप्सरा रोड का एक मसला चल रहा है, उसको लेकर, इसके अलावा यहाँ के व्यापारियों को कई तरह की जीएसटी को लेकर भी परेशानियाँ हैं और दूसरी परेशानियाँ हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सद्गुरु और मेरे परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे विजयश्री प्राप्त होगी और मैं एक अहम भूमिका निभाना चाहता हूँ। अगर मुझे जनरल सेक्रेटरी का पद प्राप्त होता है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि चैम्बर का जो रिकॉर्ड है, जो पिछले 4 साल में बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ, उसमें जो हमारे पूर्व पदाधिकारी थे, ये कार्य बेसिकली जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का होता है जी। वो आपस में ही लड़ते रहे, तो उन्होंने रिकॉर्ड क्या अपडेट करना था और वो सारा काम जो था वो अस्त व्यस्त हो गया। तो सबसे पहले तो चैम्बर के हाउस को जो है उसको इन ऑर्डर करना है। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ विभिन्न विषयों पर जाकर मुलाकात करने का कार्यक्रम है, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि कोरोना की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है और गवर्नमेंट ने अभी तक टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जितने रिलेटेड लोग हैं उनको किसी भी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं दिया और ना ही कोई प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। जैसे होटल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट एंड ट्रेड के साथ लिंक जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो एक किस्म के बेकार बैठे हुए हैं। पिछले 1 साल से उनके पास कोई कार्य नहीं है। तो पहला तो हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट पर जाकर ये प्रेशर बनाएं, उन्हें बोलें कि भैया इस इंडस्ट्री को रिवाइव करो। यही एक इंडस्ट्री है जो J&K को रेवेन्यू दे सकती है, स्पेशली जम्मू को रेवेन्यू दे सकती है। उसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री में सुचेतगढ़ बॉर्डर का जो बॉर्डर टूरिज़्म है उसे प्रमोट किया जाए, वो बड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान के पैटर्न पर रिलीजियस फोर्ट टूरिज़्म जो है उसे प्रमोट किया जाए। हमारे पुराने महाराजाओं ने ऐसे फोर्ट यहाँ बनाकर दिए हैं। अब भीमगढ़ फोर्ट का एग्जांपल ले लीजिए, रियासी का, सब कुछ हो गया है,
पर उसका मालिक कोई नहीं है, ना टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसका मालिक है, ना आर्काइव्स डिपार्टमेंट उसका मालिक है, तो इसलिए वो उस तरह ही पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे जितने प्रोजेक्ट हैं उनको रिवाइव किया जाए, बाहू फोर्ट में एंट्री दी जाए, महाराजा के वक्त की जो आर्मरी है वो देखने को मिलेगी लोगों को। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस पोस्ट बना दी हुई है। इसी तरह रंजीत सागर डैम है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। रियासी डिस्ट्रिक्ट में रियासी का फोर्ट जो है उसके बारे में बता दिया हुआ है, आगे भी कई बार गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जितने रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर एक ऐसी स्कीम बनाएं जिससे टूरिज़्म प्रमोट हो। अब जैसे गवर्नमेंट ने कटरा में वैष्णो देवी यात्रा की संख्या बढ़ा दी है, 35,000 कर दी है, एक बड़ा अच्छा स्टेप है और यात्रा भी बढ़ गई है। उससे कटरे वालों को थोड़ा सा राहत मिला है, जम्मू वालों को भी थोड़ी राहत मिली है। इसी हिसाब से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वक्त ब वक्त हमारे साथ मशवरा करके इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाए। सर, आप जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के भी संभाल रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, तो जम्मू में हेरिटेज की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे पास मुबारक मंडी है तो हम उसे संभाल नहीं पा रहे, हम उसे आगे से उसका फ्रंट सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो पीछे से कब ढह जाए उसके कोई पता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? जो आपने अभी हमें बताया कि भाई टूरिज़्म सेक्टर को वो करें, तो उसके साथ साथ जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हें संभालने की भी तो ज़रूरत है। देखिए, ऐसे है, जहाँ तक मुबारक मंडी का सवाल है उसमें हम जो हमारे पुराने गवर्नर साहब थे उनसे मिल के हमने उनको मेमोरेंडम दिया था और अब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब हैं उन्होंने बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लिया है और समय निकाल के वो खुद वहाँ देखने गए हैं। उसके बाद जो एडवाइज़र हैं वो भी वहाँ, बशीर अहमद साहब, वो भी वहाँ देखने गए हैं। और जो हमारी मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की डायरेक्टर हैं मैडम दीपिका शर्मा, वो भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। हमें लगता है कि ये जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है इससे मुबारक मंडी की जो बुरी हालत है उसमें सुधार आएगा, काफ़ी कार्य होगा और पैसे आएंगे। मगर एक बात जो अभी तक नहीं हुई कि एक पैसा सेंक्शन हो चुका है कि आउटर वॉल जो है मुबारक मंडी की उसे एल्यूमिनेट किया जाए और उसके पैसे भी सेंक्शन हो चुके हैं, पर हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि वो आउटर वॉल एल्यूमिनेट क्यों नहीं की गई। जहाँ तक आउटर वॉल की मेंटेनेंस का सवाल है, गवर्नमेंट वक्त ब वक्त उसकी जो प्लिंथ था उसे रिपेयर करती रहती है और हमें आशा है कि गवर्नमेंट जो उसकी बाहर वाली दीवार है उसको मेंटेन करेगी, उसको गिरने से बचाएगी। सर, चैम्बर की छवि को पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो चैम्बर आज से 10 साल पहले था, जो पावर्स उसके पास थी, वो पावर्स कुछ कमज़ोर होती नज़र आ रही हैं, छवि भी ख़राब हुई है। आप इलेक्ट होने के बाद क्या करना चाहेंगे इस दिशा में? नहीं, इसमें ऐसे मैं ये तो नहीं मानता कि चैम्बर की छवि ख़राब हुई है। चैम्बर एक बड़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कार्यकाल बड़ा अच्छा चलता है। गवर्नमेंट में उसकी से होती है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों के जो मसले होते हैं चैम्बर हल करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पुराने महामंत्री और जो सेक्रेटरी थे उनकी आपस में नहीं बनी और उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो एक बड़ी दुखद घटना हुई जो आज तक अभी चैम्बर में नहीं हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि जो नई टीम बन के आएगी, जिसमें मुझे भी अगर विजयश्री मिलती है, तो ऐसी चीज़ दोबारा ना हो। ये एक फैमिली है, ट्रेजरर से लेके प्रेसिडेंट तक जो 6 ऑफिस बेरर चुन के आते हैं उन्हें एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम करना होता है और आज तक होता रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस टर्म में हुआ है कि एक तो इलेक्शन 2 साल की बजाय 4 साल के बाद हो रहे हैं और दूसरा जो ऑफिस बेरर थे, खासकर जो मैंने आगे ज़ोर डाल के बोला है जिसमें सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। तो अगर वो सहयोग नहीं देंगे तो अकेला प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसमें ठीक है कि प्रेसिडेंट साहब की भी कोई गलती हो सकती है, मगर हेड ऑफ़ द फैमिली तो प्रेसिडेंट होता है ना, उसके कहने के मुताबिक ही चलना पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी प्रधान बन के आएंगे सब सुलझे हुए होंगे, जिनमें 3 प्रत्याशी हैं उनमें से एक ने आना है। जो भी आएगा वो सारा सुलझे हुए प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ मेरी बन जाएगी और ऐसी कोई परेशानी आइंदा नहीं। सर, हमारे माध्यम से आप अपने जो वोटर्स हैं और जो चैम्बर मेंबर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि मैं उनके पास गया हूं, मैंने जाके उनको अपना परिचय दिया है और मैंने उन्हें बताया है कि मैं ऑलरेडी चैम्बर में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, मैं रघुनाथदार का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूं और जैसा मैंने आपको बताया और आपने भी कहा कि मैं आज की डेट में जम्मू हेरिटेज सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, रेलवे स्टेशन, होटल एंड गेस्ट हाउसेस का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मुझे काफ़ी तजुर्बा है, मैंने काफ़ी पढ़ाई की हुई है और मैंने वक्त ब वक्त
व्यापारियों की और उद्योगपतियों की परेशानियां हल करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मुलाकातें की हैं। मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि वो मुझे विजयश्री दिलाएं और मैं उनकी जो भी डे टू डे प्रॉब्लम होगी उसे हल करने में उनका साथ हमेशा सहयोग देने के लिए तत्पर रहूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।